नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। खास पेशकश में चर्चा करेंगे बारिश का कहर, डर हर पहर को लेकर। दरअसल यूपी में बुधवार को 50 जिलों में औसतन 9.5 mm बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश ललितपुर में हुई। यहां 7 घंटे में 109 mm बारिश हुई है और गोविंद सागर बांध के 16 गेट खोलने पड़े हैं। शहर में सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है। और वहीं बुधवार की अगर बात करें तो बुढ़वार मार्ग पर ब्याना नाला अचानक उफान पर आ गया। वहीं सिविल लाइन में एसडीएम स्कूल के एक 4 साल के छात्र ने नाले में डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं छुट्टी होने पर भी लौट रहा था वो। बताया जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालय के करीब 200 बच्चों का प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। 12 गांवों का संपर्क टूट गया। डीएम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर सुन लीजिए और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता रहे हैं कि 05716272335 एक हेल्पलाइन नंबर ये है। दूसरा नंबर है 05176272613 पर आप कॉल करके जरूरी चीजें कर रहे हैं। हाथरस पीलीभीत में दोपहर 2 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई है। कर रहे हैं हाथरस पीलीभीत में दोपहर 2 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश की वजह से हाथरस में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भर गया। तो कुल मिलाकर मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश बाढ़ का डबल अटैक को लेकर हमारे संवाददाता से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ललितपुर के डीएम को सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से फौरी तौर पर लोगों को राहत दी जा रही है। तो सावधान रहने की जरूरत है और सुरक्षित रहने की जरूरत है। सुनिए। बारिश के चलते जहां ललितपुर के कई क्षेत्रों में अब जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, वहीं लगातार पानी के बढ़ने के चलते गोविंद सागर बांध के जो 12 गेट खोलकर 6-6 फुट पानी जो है निकाला जा रहा है। जहां पर जिलाधिकारी स्वयं मौके पर निरीक्षण करने आए। जिलाधिकारी से जानेंगे कि पूरे जिले की क्या स्थिति है। सर, जो लगातार बारिश हो रही है, कई क्षेत्रों में पानी का जो जल भराव की स्थिति सामने आ रही है, क्या कुछ इसमें क्योंकि कल रात से ही लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रही है, अब जाके ऐसा हुआ है कि बारिश रुकी है। और इसमें कई ग्रामों से सूचना आई है कि जहाँ पे पानी भरने की खबर आई है तो वहाँ पे टीम तत्काल पहुँच गई है। जहाँ पर आवश्यकता हुई है उनको निकाल के सरकारी बिल्डिंग्स में ले आए हैं। और 2 जगह थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, भौरट में और बानपुर में। तो दोनों जगह हमारे एडीएम और उनकी टीम वहाँ पे मौजूद है। वर्तमान में क्योंकि जो शहर का हमारा बांध है उसका साइफन खुलने की पॉसिबिलिटी ना हो, इसलिए फिर उसके कुछ गेट खोलने पड़े हैं। सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। कहीं पे नदियों में ऐसे उफान या उसकी बाढ़ की बात नहीं है, बट ये कि ड्रेनेज प्रॉपर ना होने की वजह से जहाँ पे पानी भरने की वो है वहाँ पे अगर जरूरत पड़ रही है तो लोगों को हम हटा भी रहे हैं और बाकी बंटवा रहे हैं। एक सर, बंड के तालाब की फटने की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, जो कि मौके पर अधिकारी पहुंचे थे, क्या स्थिति? अब स्थिति सामान्य है। बंड का क्योंकि आगे का जो बहाव है आगे गोविंद सागर बांध पे मिलता है, तो इसके गेट खोल दिए गए हैं। तो अब सिचुएशन वहाँ पे नॉर्मल है, ऐसी कोई क्रिटिकल। आफत की बारिश सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। जगह जगह पर जल जमाव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। नदियां उफान पर, नाले उफान पर, आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से स्कूलों में पानी भरा है, जहां पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आवागमन का पूरा मार्ग जो है वो ठप पड़ा हुआ है। पानी तालाब है या सड़क है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें आप चेंज होते हुए देख सकते हैं किस तरीके से। ये देखिए, जहां तक आप नजर दौड़ा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों का आवागमन किस तरीके से हो सकता है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये सड़क है और सड़क के दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। तो हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग जिलों से और ग्राउंड जीरो से जानकारी देंगे। जय शुक्ला लखनऊ से जुड़ रहे हैं, सुशील कुमार हमारे संवाददाता गोरखपुर से, सुनील कुमार हाथरस से, मनोज चतुर्वेदी महाराजगंज से, अनुराग सिंह गोंडा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुशील, आपके पास आते हुए मैं जानना चाहूंगा क्या स्थिति बनी हुई है गोरखपुर में, कैसी स्थिति है बारिश की वजह से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं गौरव कि लगातार जो बारिश हो रही है खासकर पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि अभी इधर बारिश तो रात में हुई थी लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है। उसके बाद दिन भर मौसम साफ था, लेकिन जो नदियों का जलस्तर है
वो थोड़ा स्थिर जरूर हुआ है, घटाव की तरफ है, लेकिन बहुत कम सेंटीमीटर में। लेकिन इसकी वजह से जो अभी 50 गांव थे, आज अभी 40 गांव ऐसे हैं जो इस पूरे बाढ़ की चपेट में हैं। वहां राहत सामग्री के कारण बस जो लोग यानी राहत सामग्री के सहारे अपनी जिंदगी काटने के लिए मजबूर है, क्योंकि लगातार जो बाढ़ का पानी है वो उनके गाँव में है, उनके आशियाने को डुबाया हुआ है। और वो लोग किसी तरीके से कोई छतों पर, कोई बंधे पर या कोई फिर निश्चित स्थान पर जाकर के शरण लिए हुए हैं। जो लोग दूसरी मंजिल पे छतों पे हैं, उनके लिए आपदा विभाग बाकायदे नाव के जरिए जाकर के उन तक सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके और उन तक राहत सामग्री पहुंचा रहा हुआ है। कभी पके हुए भोजन पहुंचा रहा है, तो कभी जो है आटा चावल दाल पहुंचा रहा है। यानी जो राहत सामग्री की आवश्यकता उन बाढ़ पीड़ितों को है, वो आवश्यकता जो है जिला आपदा विभाग जाकर के उन तक पहुंचा रहा है, उनकी आपूर्ति कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल ये जरूर है राहत की सांस लेने लायक, क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ नहीं रहा है बल्कि कुछ सेंटीमीटर घट रहा है, तो ये जरूर है। लेकिन अभी क्योंकि गोरखपुर का अगर हम आपको बता दें तो गोरखपुर का थोड़ा सा इतिहास, ये जो बाढ़ अभी आप देख रहे हैं वो बाढ़ अगस्त के आसपास जो आपको नजर आता है, लेकिन इस बार जो है जुलाई के फर्स्ट वीक से ही ये बाढ़ जो है गोरखपुर के और आसपास के इलाकों में नजर आई और 60 गांवों को अपने चपेट में ले लिया था। तो अभी लोगों को डर इसलिए व्याप्त है और आपदा विभाग से लगाए तमाम लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसलिए भी सतर्क है, क्योंकि अगस्त के बाद फिर से एक बार जब बाढ़ की स्थिति और बढ़ेगी तो अभी जो 40 गांव डूबे हुए हैं या नदी का जलस्तर जो खतरे के निशान के आसपास अभी ऊपर है वो कहीं और ज्यादा बढ़ेगा, तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा और जो लोग दूसरे मंजिल पे जो अपने शरण लिए हुए हैं उन्हें वहां से पलायन होने को मजबूर होना पड़ेगा। तो स्थिति अभी फिलहाल बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। ये जरूर है कि राहत सामग्री लगातार आपदा विभाग के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। चलिए ठीक है मनोज, आपके पास क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से स्थिति बनी हुई है? ये बता दें कि महाराजगंज जिले में लगातार 4-5 दिन से बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई है, जबकि धूप काफी दिन में काफी अच्छी रही है और उमस भरा हुआ है। लेकिन बता दें हालांकि अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में इस समय बारिश बंद है, इसीलिए जो नदियां यहाँ 4-5 नदियां हैं उनका जलस्तर पूरी तरह से नीचे गया हुआ है, नीचे आ गया है। हालांकि अगर नेपाल में बारिश होती है तो बाढ़ का खतरा ठीक है, मतलब इंडिया में महाराजगंज जनपद में उत्पन्न हो जाता है। नारायणी की बात करें तो नारायणी का भी जल स्तर काफी नीचे आया है। हालांकि पिछली वर्ष की बात करें कि यहाँ महाराजगंज जनपद में जो बाढ़ का जो समय है, यहाँ अगस्त के माह में बाढ़ की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है और गांव डूबने की बात करते हैं। हालांकि इस समय तिरमोहानी बंदे काफी मजबूत कर लिए गए हैं। असली बाढ़ का एरिया और तिरमोहानी घाट है, जो वहाँ पे काफी गांव हैं, 10-15 गांव हैं जो पूरी तरह से पानी से गिर जाते हैं। हालांकि इस वक्त पानी नहीं लगा है, जो बरसात की पानी पड़ी हुई है वो आसपास के खेतों में पूरा लबालब भरे हुए हैं और तालाब और खेत एक बराबर हो चुके हैं और पानी का जो खेतों का जलस्तर बात करें तो वो गिरावट नहीं है, वो बरकरार है। बिल्कुल। जय शुक्ला, लखनऊ की क्या स्थिति है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप हाथ में छाता लिए हुए हैं, बारिश की क्या स्थिति है, अपडेट करें। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज कई दिनों बाद राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश हुई है। दोपहर में भी तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे तक बारिश हुई। वहीं अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही। इससे पहले काफी झमाझम बारिश हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है यहाँ पर। हालांकि जगह जगह जल जमाव की स्थिति जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि सही से समय पर नाले न साफ होना इसका मेन कारण माना जाता है। इसकी वजह से नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलती है। हालांकि खुद नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कई जगह का स्थलीय निरीक्षण जरूर किया था और ये जरूर हिदायत दी थी कि यहाँ पर कहीं भी जल जमाव ना हो पाए, जल जमाव की स्थिति कहीं भी ना हो, इसको लेकर के सख्त हिदायत दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके अभी भी देखा जाता कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर जब भारी बारिश होती है तो ये जो जल जमाव की स्थिति है वो बन जाती है। जैसा कि आज राजधानी लखनऊ में दोपहर से लेकर के अभी तक लगातार बारिश हुई है और अभी भी यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और इस वक्त भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसकी वजह से मैंने छाता लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से बारिश हो रही है, और अगर हम गोमती नदी की बात करें तो तमाम जगहों से जब पानी गोमती नदी में आता है तो कहीं ना कहीं इसका जलस्तर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गोमती के आसपास का जो ग्रामीण इलाका है राजधानी लखनऊ का, वहां पर भी तमाम पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां के रास्ते कट जाते हैं। वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ को लगाना पड़ता है, वो लोग वहां पर राहत सामग्री पहुंचाते हैं। हालांकि अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 50 ऐसे जिले हैं जो कहीं ना कहीं बाढ़ से ग्रसित हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर के राहत पैकेज भी दिया है। लगभग 120 करोड़ का ये पूरा राहत पैकेज दिया गया है, जिसमें जो ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिले हैं उनके लिए 5-5 करोड़ का ये पूरा है और 1 करोड़ जो कम प्रभावित हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी बाढ़ जो पीड़ित हैं उनके लिए लगातार कदम भी उठाया जा रहा है। जी ठीक है अनुराग, गोंडा की क्या स्थिति बनी हुई है?
जी बिल्कुल, हम दर्शकों को बता दें कि गोंडा में जो बाढ़ की स्थिति है वो घाघरा खतरे के निशान के पास है, लेकिन जो गोंडा में बाढ़ आती है वो अगस्त महीने में ज्यादा रहती है। और इस बार बाढ़ पहले आ गई है, तो गोंडा में कन्नलगंज और तरकगंज तहसील के 35 गांव ऐसे हैं जो प्रभावित हैं और वहां पर लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोग सुरक्षित स्थानों पर जगह लिए। प्रशासन दावा कर रहा है कि लोगों को राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है और लंच पैकेट वगैरह बंटवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गोंडा में बाढ़ की स्थिति है और प्रशासन दावा कर रहा है और घाघरा खतरे के निशान से ऊपर है और नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे शारदा और गिरजा बैराज से जो पानी आता है वो गोंडा घाघरा में सीधे में मिलता है, जिससे बाढ़ की स्थिति। बिल्कुल। सुशील, देखिए, बाढ़ और बारिश के बाद असली प्रॉब्लम तब होती है स्वास्थ्य को लेकर। तमाम तरीके की बीमारियां होने लगती हैं लोगों में। स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया, क्योंकि ये जो आपने कहा कि बाढ़ के बाद जो असली जो जंग है वो बीमारी है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने लगातार जब बाढ़ के आने से पहले और बाढ़ के आने के दौरान भी जब कई जगहों पर निरीक्षण किया और इस दौरान गोरखपुर जब पहुंचे थे तो यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि बाढ़ क्षेत्र इलाकों में लगातार उसमें मॉनिटरिंग करते रहे, वहां पर छिड़काव से लेकर के दवाओं की व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल हो सके, इसका पूरी तरह से ध्यान रखे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीना ऐसा होता है जो मच्छरों से होने वाली तमाम बीमारियों को दावत देता है। और ऐसे में जिन इलाकों में बाढ़ है, जिन इलाकों में बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, वहां पर केवल मच्छर ही नहीं बल्कि तमाम तरह की बीमारियां हैं। क्योंकि पानी जब घटता है तो उसके बाद तमाम तरह की बीमारियां लेकर आता है। कुछ जो है जानवर मरे रहते हैं या फिर जो तमाम जो गंदगी पड़े रहते हैं उसकी वजह से जो है जब पानी जब कम होता है तो धूप होती है और उमस की वजह से वो पानी सड़ने लगता है। उसके बाद वो तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने बाकायदे स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक भी की है और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से इसको लेकर अलर्ट है। उनका कहना है कि गाँव में भी हमारी टीम जा रही है और बाकायदे इस चीज को लेकर निरीक्षण कर रही है और वहां पर बाकायदे फॉगिंग कराने के साथ साथ दवाइयों का भी वितरण कराया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी वहां के लोगों को इस बाढ़ के बाद होने वाली जो परेशानी है उससे उन्हें निजात मिल सके, उसको लेकर के जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। लेकिन तस्वीरें क्या होंगी ये अब जब बाढ़ का पानी घटेगा उसके बाद देखने को मिलेगा कि स्वास्थ्य विभाग के उनके जहन पर मुख्यमंत्री के निर्देशों का कितना असर पड़ता है या वो कितने सतर्क रहते हैं। अनुराग, गोंडा में किस तरीके से तैयारी की गई है? स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, जिला अस्पताल में तैयारियां ठीक चल रही हैं या अभी लचर व्यवस्था है? अनम्यूट कीजिए अनुराग अपने आप को। नेहा शर्मा जो जिलाधिकारी गोंडा है उनका सीधा कहना है कि बाढ़ पर किसी भी तरह की कार्रवाई क्षमता नहीं है और उन्होंने जो टीमें लगाई हैं वो सब मौके पर तैनात हैं और जो बाढ़ है, बाढ़ की वजह से जो सबसे ज्यादा जानवरों को परेशानी है उनको चारा पहुंचाया जाए, जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए, रहने की व्यवस्था जो की जाए। बड़े दावे कर रहा है, लेकिन प्रशासन के दावे अभी लोग बाढ़ पीड़ितों से बात की जाए तो उनको इतनी मदद नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल। मनोज, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कितना तैयार है? महाराजगंज में व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं? जी, आपको बता दें कि अगर स्वास्थ्य विभाग की महकमे की बात करें, जो कि प्रशासन ये दावा कर रहा है कि बाढ़ के बाद जो पानी निकलना है उसके बाद फॉगिंग वगैरह कराने की बात प्रशासन कर रहा है कि किया जा रहा है, तैयारी पूरी तरह से। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हम यही उठा लेते हैं, महाराजगंज नगर पालिका का मामला है। मोहल्लों में पानी जमा हुआ है, न तो दवा की छिड़काव है, न पानी निकासी की व्यवस्था है। कि पिछले 5 सालों से लगातार ये समस्या हो चुका है, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस पर कुछ नहीं है। कभी कभी जब ज्यादा पानी ओवर हो जा रहा है, घरों के अंदर पानी जब जा रहे हैं तो पंप सेट द्वारा पानी को निकाला जा रहा है। हालांकि दवा की भी छिड़काव होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। जय, कभी कभी ऐसा होता है कि आश्वासन से काम नहीं चलता कि ठीक है हम ये कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन जिसके घर में पानी भरा हो, चीजें घर में तैरती हो, बीमारियों का प्रकोप चारों तरफ से हो, तो कैसा स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो कैसी तैयारियां हैं लखनऊ में? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग को पहले से अलर्ट किया गया है। संचारी दस्तक करके एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको लेकर के घर घर आशा बहुएं और एनएम को बाकायदे लगाया गया है कि हर जगह जाएं और संचारी रोग के बारे में जानकारी लें कि अगर कोई बीमार है तो उसको दवाई उपलब्ध कराएं।
वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यानी हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, वो खुद इस चीज का बीड़ा उठाए हैं। लगातार वो कई सीएससी और पीएससीओ पर गए हैं। आपको बताते हैं कि अभी हाल ही में बछरावा पीएससी पर भी पहुंचे थे, सीएससी पर। वहां भी उन्होंने जायजा लिया था, पूरा देखा था किस तरह की क्या जो भी कमियां पाई थी उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर निगम को भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि कहीं भी अगर गंदगी रहती है तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा बीमारियां फैलने की आशंका जरूर रहती है। तो नगर निगम को भी अलर्ट किया गया है कि आप नदी जो नालियां और नाले हैं उनकी लगातार सफाई करवाएं, ताकि इस तरह की जो समस्या है जो जिससे संक्रमण फैल सकता है वो ना फैले। हालांकि पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर यहाँ राजधानी लखनऊ में भी रखा गया है। जी बिल्कुल सुशील, अगर बात करें कि स्वास्थ्य की तो बात हो गई, लेकिन कभी क्या आता कि नालियां चौक हो जाती हैं, फिर इसके बाद जल जमाव, जगह जगह पर मैन होल्स होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ जाना है कहाँ ना जाना है। वो बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं जो है ऐसे भी सामने आती है। हो सकता है कि लोग पानी से बच जाए और पता चला जा रहे किसी तरीके बचा के नाली में घुस गए। देखिए ठीक है आपने, क्योंकि ये तब होता है जब शहरों में जल जमाव की स्थिति ज्यादा हो, नाले पूरी तरह से चौक किए हों, और जब बाढ़ का पानी जब भर जाता है नदियों में, तो जिस रास्ते से नाले नाली का पानी नदियों में जाता है वो पंपिंग सेट बंद कर दिया जाता है, और वही वजह है कि वो पानी अब वापस शहर के और सड़कों पर नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो सड़कों पे जहाँ गड्ढे होंगे वहां पे जब जल जमाव की स्थिति होगी तो जाहिर तौर से उस रास्ते पे पहली बार गुजरने वाले व्यक्ति को नहीं पता होगा कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पे मैनडोल खुला हुआ है, कहाँ पे क्या कुछ दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं वो दुर्घटना का शिकार जरूर होता है। लेकिन इसको लेकर के बाकायदे गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने जब आए थे, वो तब बाढ़ से पहले बाकायदे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, और उन्होंने कहा था कि बारिश के 1-1.5 घंटे बाद किसी भी जगहों पर शहर में जल जमाव की स्थिति न हो। और इसको लेकर के जो गोरखपुर के नगर आयुक्त हैं वो लगातार बारिश जब होती है तो सुबह खुद मॉनिटरिंग करते हैं और छाता लेकर के निकलते हैं, जहां जहां जल जमाव होता है वहां पे पंपिंग सेट लगवा करके जो है पानी को निकलवाने का काम करते हैं। लेकिन तमाम ऐसी जगह जरूर है जहां पर जल जमाव की स्थिति का आलम यह है कि जैसे उमस होती है, गर्मी होता है, तो उससे कहीं ना कहीं परेशानी होती है, और उसके उमस के कारण जो पानी जो सड़ता है और जो तमाम गंदगी है उससे कई बीमारियों को दावत मिलता है, और उससे जो आसपास के लोग हैं वो ग्रसित होते हैं। और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो होते हैं। जो बुजुर्ग हैं और खासकर छोटे बच्चे, उनको सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए होती है क्योंकि वो जो तमाम तरह की बीमारियां हैं उसको उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम उतनी मजबूत नहीं होती है जिससे वो लड़ पाए। तो कहीं ना कहीं इस चीज का ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया था उसका पालन गोरखपुर में फिलहाल इस बार खासा देखने को मिल रहा है। हर बार की अपेक्षा नहीं, लेकिन इस बार थोड़ी जगहों पर परेशानी जरूर है, लेकिन बाकी जगहों पर थोड़ी स्थिति जरूर देखने को मिल रही है कि किसी भी जगह पर जल जमाव न लगे। उसको लेकर बाकायदे नगर आयुक्त और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग भी करता रहता है। जी अनुराग, एक बात और स्वास्थ्य विभाग से ही मैं जानना चाहता हूं कि देखिए, डॉक्टरों के लिए निर्धारित समय पर अस्पताल में पहुंचने के लिए गाइडलाइंस है, लेकिन बहुत जगह ऐसे शिकायत मिलती है कि डॉक्टर साहब समय पे आते ही नहीं है। क्या स्पेशल कोई एडवाइजरी अभी जारी किया गया है कि टाइम से और पहुंचना है, अगर जो नहीं पहुंचता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? अनम्यूट करके बोलिए। जी बिल्कुल, हम बताते थे कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को जिला प्रशासन ने खास तौर से हिदायत दी है कि इस बाढ़ के समय से पहुंचने बाढ़ के क्षेत्र में मेडिकल की टीम, एम्बुलेंस टीम और पशु चिकित्सा की टीम लगाई गई है, जिससे कि जो बाढ़ग्रस्त में फंसे लोग हैं उनको किसी तरीके की अगर असुविधा है तो उनका इलाज हो सके, समय से बेहतर इलाज हो सके। क्योंकि मुख्यमंत्री का गोंडा में दौरा हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं और सख्त निर्देश है कि कहीं ना कहीं कोई कैजुअलिटी अगर होती है तो इसमें लापरवाही जिसकी भी होगी वो क्षम्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस निर्देश के बाद गोंडा में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किए हुए हैं और पूरी व्यवस्था लोग समय से पहुंच रहे हैं। ठीक है मनोज, अगर बात करें आपके यहाँ तो आसपास के, क्या कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी अस्पतालों पर बहुत ज्यादा अतिरिक्त भार पड़ता है, तो क्या प्राइवेट अस्पतालों को भी अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हेल्प करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल। प्रशासन द्वारा कई अस्पतालों को निर्देशित भी कर दिया गया है। हालांकि महाराजगंज जनपद में लगभग काफी सीएससी और पीएससी और जिला अस्पताल लेकर अच्छी खासी यहाँ पर अस्पतालें हैं।
जो कि प्राइवेट की जरूरत नहीं पड़ सकती है। लेकिन हालांकि प्रशासन इस तैयारी में है कि कहीं ऐसी स्थिति आएगी आपदा से निपटने के लिए तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों को हैक कर लिया जाएगा, जैक कर लिया जाएगा और उनपे यहाँ पर एक केएमसी मेडिकल कॉलेज है उसको भी लेने की बात बताई जा रही है। हालांकि ये बता दें कि स्वास्थ्य विभाग का जो रवैया है, अभी सीएमओ 2 दिन से लगातार विजिट कर रहे हैं और सीएससी पीएससी पर चेक किए हैं जहां डॉक्टर और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि स्वास्थ्य विभाग इस समय काफी लापरवाह है। बिल्कुल जय, देखिए अभी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बात मनोज बता रहे, ये बात है कि कहते कुछ और है लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ और होता है। लेकिन पारदर्शिता के लिए कोई बात गाइडलाइन जारी किया गया, क्योंकि कभी कभी होता है ना, सुनते ही नहीं, हम ढूंढते, ठीक व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था को क्रियान्वित करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। बिल्कुल आपको बताया, जैसा अभी पहले ही बताया कि इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री यानी हमारे डिप्टी सीएम लगातार जो पीएससीज हैं, सीएससीज हैं, उन पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अभी हाल ही में बछरावा सीएससी का उन्होंने निरीक्षण किया था, जहां पर जो अनुपस्थित मिले थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी कराया था। तो ये सख्त निर्देश जरूर दिए गए हैं कि आप समय से हॉस्पिटल पहुंचे। और दवाइयों का भी बहुत हॉस्पिटल में टोटा देखा जाता है कि पता चलता है मरीज अगर हॉस्पिटल पहुंचा, उसके बाद डॉक्टर ने दवाई लिखी तो उसको दवाइयां भी नहीं मिलती हैं, तो उसको कहीं ना कहीं बाहर से लेना पड़ता है। तो इसको लेकर के भी तमाम निर्देश दिए गए हैं ताकि जो वहां पर मरीज हैं उनको दवाइयों के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, हॉस्पिटल में ही दवाइयां भी सारी अवेलेबल हो जाए। इसको लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग को लगातार निर्देशित किया गया है। जी बिल्कुल, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको भी फौरी तौर पर कुछ चीजें अपने साथ रखनी चाहिए। बारिश में कभी कभी बाढ़ बारिश प्रभावित क्षेत्र जो भी है, तो आपको अपने पास फर्स्ट एड होना चाहिए। कोई दिक्कत हो, लाइट की व्यवस्था आपके पास ऐसी रखनी। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रह रहे हैं तो टॉर्च की व्यवस्था आप अपने पास रखें। और इसके अलावा खाने पीने की कुछ ऐसी सूखे सामान अपने साथ रखें कि कभी कभी आपात में आपको वो जो काम आ जाए। हो सकता है कि सरकार की तरफ से आपको देरी से राहत पहुंचे, लेकिन अगर आप पहले से कहते हैं ना प्रिकॉशन